ग्वालियर नगर निगम की राजनीति में यूं तो कई बदलाव और उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते रहे हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय है तो विषय है नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय के द्वारा पुलिस को दिया गया एक शिकायती आवेदन। और ये शिकायती आवेदन किसी सामान्य घटना के लिए नहीं, बीजेपी के जो पार्षद हैं ब्रजेश श्रीवास, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है। डोंगल चोरी का आरोप है, एफआईआर की मांग है। क्या वजह लग रही है आपको कि जो परिषद के अंदर जो गर्माहट हम देख रहे थे, आसंदी घेर ली जाती थी, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ जाती थी, लेकिन इस वक्त जो है कमिश्नर के सामने और आप हैं और आपके सामने कमिश्नर हैं अब? देखिए, जो इस समय का वो घटनाक्रम चल रहे हैं, एक्चुअली ये सारा घटना परसों से चालू हुए थे। तो अपने हम शुरुआत से ही परिषद में समय समय पर जनता की बात को कमिश्नर या आसंदी के सामने बिल्कुल मूर्त रूप पूरी तरह से उठाते रहे हैं। और इस समय की स्थिति ये है कि परसों जिस तरीके से आयुक्त महोदय आसंदी का अपमान करते हुए आसंदी को छोड़ के गए, उस पर जो हमारे द्वारा जो क्रिया करी गई, जिस तरीके से हमारे द्वारा आवाज़ उठाई गई, हम तो भाई जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की बात रखेंगे। अच्छा, तो ये एफआईआर करवाने तक की कदम तक चले जाना, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए हैं, पार्षद हैं, बैठ के कोई बातचीत की गई? घटनाक्रम चूंकि काफ़ी पुराना है, सीसीटीवी तक सामने ला दिया गया अब। एक्चुअली क्या है, आप एक बात बताइए, 1 महीने बाद कोई बात की यदि आदमी को वो आ रही है, या तो आप खुद अंदाज़ा ला सकते हैं। आप तो चौथा हिस्सा में कि आप खुद परिषद की स्थिति देखते हैं। परसों जिस तरीके से वो हुआ, तो इनके भाई मैं तो यार जनता की आवाज़ हमेशा उठाऊंगा यार। वो यदि ये सोच रहे हो दबाव की दबाव का वो करना दबाना चाह रहे हो, काहे का दबाव भाई? मैं तो इस तरीके से ही जनता की आवाज़ बराबर उठाता रहूँगा। मेरे को इन चीज़ों तो डर नहीं लगते। अच्छा, क्या घटनाक्रम था? एक सीसीटीवी है, उसमें आप बैठे हुए दिख रहे हैं, वो जगह कौन सी है? क्या घटनाक्रम वाकया वहाँ पर हुआ, घटा, और उसके बाद एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा? देखिए क्या है कि लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने का टाइम। तो मैं अपनी हमारी जो क्षेत्र की फाइलें होती है, हमें ही क्या हर व्यक्ति अपने टेंडर शाखा में जाता है, टेंडर लगा या नहीं लगा। मैं भी गया तो मैंने वहाँ बाबू से पूछा मेरी टेंडर लगी है, तो मैंने फाइल अपनी चेक की। और चेक करके चूँकि वहाँ पे अब अपन जैसे चाबी उठाते हैं, चाबी चली जाती निकलती है, ऐसे में वहाँ पे इनकी एक पेन ड्राइव मेरे पास गलती में चली आई, और मेरी चली भी आई और जेब में ड्राइव चली आई। जब मैं पेन ड्राइव थी या कुछ और चीज़ थी? नहीं, पेन ड्राइव थी वो। पेन ड्राइव थी, पेन ड्राइव जैसी थी वैसे डीएससी, मतलब हमें बात मान में डीएससी थी, लेकिन पेन ड्राइव टाइप थी। अब चूंकि वो तो उस समय तो मालूम नहीं था। उसके बाद जब हम इंदिरागंज जब वहाँ पे पहुँचे, जब ना इंदिरागंज तक, तो अचानक मैंने जब हाथ करते हैं जी क्या, अरे मैं जी कौन किया गया, वहाँ में राम बाबू दिन का नाम लिखा हुआ था। रामू देखा जैसे ही नाम लिखा हुआ था, मैंने सोचा जी यार किसी की गलत आ गई यार, कहीं से उठ गई। तो फिर मैंने कि यार किसी को नहीं आज परेशान होगा कोई। मैंने लेके फ़ोन लगाया। सबसे पहले मैंने फ़ोन लगाया कि मैंने बिजली विभाग से तो नहीं, आप कहने की उनको मालूम होगी जी कहाँ से उनकी ये। तो मैंने पहले अभिलाषा जी को फ़ोन लगाया। वो बोलने की जब उनको पूरी घटना का बताया, बोलने क्या आपकी टेंडर थाका तो नहीं गए? बोले टेंडर थाका में गया हूँ, मैंने 3 जगह गया हूँ। एक तो रमेश के पास गया, एक गया उसके पास अपना क्या नाम, ये साहब के पास गया, और एक इनके पास गया हूँ। तो बोले कि वहाँ से वहाँ पे ये काम उसका वहाँ पे डीएससी का वो होता है। अरे तो मैंने तो वहाँ ही हो सका। तो मैंने कहा, फिर मैंने नंबर लिया, हमारे मित्र हैं कुलदीप जी, उनसे मैंने नंबर लिया। और नंबर लेने के बाद जब उसको फ़ोन लगाया, तो उस बंदे से मैंने बोला भाई जी तेरी वो आ गई है यार। बोले अरे हाँ भाई साहब, बोले मैं भी देते देख रहा था। कहाँ मैंने कि जल्दी आया, मैंने कि यहाँ पे मैंने निकल रहा हूँ यहाँ से ही। तो तू कहाँ पे? बोले कि मैं भाई यहाँ पे पड़ाव पुल के ऊपर आ रहा हूँ। तो मैंने पड़ाव से मैं उतर रहा जो हूँ। घटनाक्रम का समय सीमा थी, उस समय सीमा के कितने समय बाद आपने दे दी थी? मुश्किल तो होगी 20-25 मिनट, आधा घंटा मुश्किल थे यार। मन तो कितना ना देर लगती मनो जाए भी आर्मी में। हम तो उसके बाद ही, हम तो टाइम टू टाइम, हम पे अच्छी बात ये है कि इसमें रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन लोगों की रिकॉर्डिंग है। और ये पुरानी 23 तारीख की मिल गई मेरे मोबाइल के अंदर। जिन कर्मचारियों के आप नाम बता रहे हैं, आपकी चर्चा रही, उन कर्मचारियों के ही कथन इस शिकायती आवेदन के साथ में दिए गए। भाई वो कथन तो उनके द्वारा दिलवाए गए हैं ना, कि यदि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति एक ऐसा है जो परिषद के अंदर भैया बोले कि ये नहीं मानता। बोले अब भैया मैं कैसे मान जाऊंगा? रोडों पे यदि सीवर पे बन वो मह रही है, सीवर है तो मैं तो बोलूंगा। रोड यदि टूटी है तो मैं तो बोलूंगा। मेरी क्षेत्र की यदि पानी गंदा लोग पी रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा। इनका सोचना ये है कि चिप रहो। भाई चिप तो नहीं रह सकता। ये जो घटनाक्रम हुआ, उस बीच में कभी संपर्क किया नगर निगम कमिश्नर के द्वारा आपसे? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया गया मेरे से इनका। भाई मेरी कल जरूर, मेरे कल शाम को मैं क्या है भाई, मैं क्या ये क्या एक तो मुझे कोई बात नहीं, मैं वो बताते हैं कोई मेरी जान। वो तो पूछते कि क्या घटना थी, कैसे था, मेरे से पूछते हैं ना, अपने बंदे से पूछिए। मैंने खुद उसको फ़ोन लगाया कि भैया जी मेरे पास गलती जी आ गई है जी, भाई तो नहीं है कि बोला हाँ मेरी ये भाई तो ऐसे आई है। तो मैं उसको हल्की उसी दिन दे दी, बात वहीं खत्म। जी आपका आप जी इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि आप मैं दबाव बनाना चाह रहे हैं कि मैं बोलूँ नहीं, चुप रहूँ। जनता की ब्रजेश तो आवाज़ उठाता रहेगा। क्या ये आवाज़ सिर्फ आपके ऊपर टारगेट की गई है, सिर्फ आपको, या फिर और भी पार्षद टारगेट पे हैं? मेरे साथ में ये हमारे परसों की जो घटना में हमारे मोहित भाई हैं, हमारे चौहान साहब हैं, सोलंकी जी हैं, सारे बड़े पार्षद भाई जो हैं बोलते हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। कल वहाँ पे तो मोहित भाई को भी उन्होंने आरोप लगा दिया। अरे भाई, आरोपों की राजनीति नहीं चल रही जी भैया, यहाँ पर काम करने पड़ेंगे। आप एक प्रशासनिक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपकी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो क्या इस बात को आगे ले जाने की कोई तैयारी? बिल्कुल, मैं अभी अपने मुखिया हमारे जिले के हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, उनके पास आया हुआ हूँ। वो आने वाले हैं, उनके पास उनसे आज मेरी चर्चा भी कल हो गई थी, बता दिया था मैंने उनको। और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कोई अपना तो भाई अच्छी बात क्या है। स्टेप आगे का? भाई आगे तो मैं जिलाध्यक्ष जी से मिलता हूँ, और वो जैसा भी हमें आदेशित करेंगे, बाकी मैं शाम को नहीं तो भोपाल निकलता हूँ। मैं तो सीएम तक, मैं तो पीएम तक अपनी बात रखूँगा, क्योंकि भाई सांच को आँच नहीं, और बात तो अपनी रखिएगा ब्रजेश। आयुक्त महोदय, आप यदि 4 आयुक्त महोदय चले आएंगे यहाँ पे, तो भी बात रखेगा। क्या माना जाए जल्द ही निकाय चुनाव की दहलीज पे भी खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश, क्या लग रहा है उसका कोई असर इस बात पे पड़ने वाला है? नहीं यार, नहीं, प्रदेश के अंदर ऐसे कितने वो होते रहते हैं, ऐसे कम से कितने आए कितने चले गए यार, उसकी वो नहीं है। देखो क्या है कि जो तो उन्हें मालूम नहीं किस मानसिकता से उस समय वो किया है। भाई हम तो उनको बहुत भले माले समझते थे। ये तो मालूम था कि ये प्रशासनिक व्यक्ति होके इतने अच्छे पद पे बैठे हुए व्यक्ति ऐसी घटिया करेंगे। नेवर यार। देखिए, ये गंभीर बात कही है ब्रजेश श्रीवास ने, और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर भी आरोप लगाया है कि जो घटनाक्रम था वो लंबे समय पहले हुआ था। उस दौरान बीच में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी संबंधित व्यक्ति ने कोई संपर्क नहीं किया था। जब वो घटनाक्रम हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसके बाद 20 मिनट के अंदर लगभग जो डीएससी थी डोंगल, उसको वापस कर दिया गया था संबंधित कर्मचारी को। और उसके बाद जिस तरह का शिकायती आवेदन एफआईआर को लेकर दिया गया है, तो उसके चलते उनका कहना है कि उनकी भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं, और यही वजह है कि वो पार्टी के जिलाध्यक्ष से चर्चा के बाद इस मामले को सीएम से लेकर पीएम तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन मदन के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।